अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इकरा सुहेल। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज मैं आपके साथ 3 ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूं जो कि आपको एज मदर और स्पेशली एज अ होम स्कूलिंग मदर पता ही होनी चाहिए। अगर आप एक माँ हैं और स्पेशली ऐसी माँ हैं कि जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाएंगी, तो आपके लिए 3 बातें जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मदरहुड या माँ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द होल वर्ल्ड। एक माँ की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। एक माँ एक बच्चे का फ्यूचर बनाती भी है और उसे संवारती भी है। एक माँ ही है जो एक बच्चे को सही रास्ते पर चला सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाप का भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे चूँकि मैं एक मदर हूँ तो मैं उस हवाले से आपसे बात करूँगी। सबसे पहली बात कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको एक हेल्दी माँ की ज़रूरत होती है। एक ऐसी माँ जो ना सिर्फ फिज़िकली हेल्दी हो बल्कि मेंटली भी हेल्दी हो। तो अगर आप एक होम स्कूलिंग मदर हैं और अगर एक आम मदर भी हैं कि जिनका बच्चा स्कूल जाता है, तो आप सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस तरह का माहौल है कि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करते, और फिज़िकल हेल्थ वो तो दूसरों को खुश रखने में या अपनी जिम्मेदारियों में कहीं खो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एज होम स्कूलिंग मदर या एक नॉर्मल मदर भी अपनी हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का बेहद ख्याल रखें। क्योंकि जब एक माँ हेल्दी होती है तो उसके बच्चे भी ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली भी हेल्दी पैदा होते हैं। अगर आप फिज़िकली और मेंटली हेल्दी हैं, खुश हैं, तो आपके इसका इफ़ेक्ट आपके बच्चों पर आएगा। आपके बच्चे भी फिज़िकली आपको अपना ख्याल रखते हुए देखेंगे तो उनके अंदर भी ये चीज़ पैदा होगी। अगर आपके बच्चे आपको अपना मेंटल ख्याल रखते हुए देखेंगे तो वो खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को इससे पहले कि आप देर से रियलाइज़ करें, अगर आपने अभी भी रियलाइज़ नहीं किया, तो लेट मी क्लियर दिस वन थिंग टू यू कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आज नहीं तो कल इस चीज़ का आपको एहसास होगा। इससे पहले कि ये बहुत लेट हो जाए, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी फ़िज़िकल और इमोशनल और मेंटल हेल्थ का बेहद ख्याल रखिए। अपनी लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर आइए, अपनी लाइफ में बाउंड्रीज लेकर आइए, हेल्दी बाउंड्रीज कि जिनसे आपकी मेंटल हेल्थ भी स्टेबल रहे। एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को पूरा दिन देखती है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती है, लेकिन बच्चों की ज़रूरियात से पहले आपको खुद अपनी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही। आई एम जस्ट सेइंग दैट बिफोर यू फिल देयर कप यू मस्ट फिल योर ओन कप। बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग एडवाइस दी जाती है कि बच्चों को उनकी ज़रूरियात पूरी करने से पहले या उनका कप भरने से पहले आप अपना कप भर लीजिए। दिस इज़ सो ट्रू। जब आप ही मेंटली ड्रेन होंगी, फिजिकली ड्रेन होंगी, तो आप कैसे प्रेजेंट रहेंगी बच्चों की लाइफ में, और स्पेशली इफ़ यू आर होम स्कूलिंग मदर तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। सो द नंबर 1 टिप which I learned in a hard way and I want you to learn in an easy way is that to take care of your physical and mental health. अब वो कैसे ख्याल रखा जा सकता है, ये बहुत बड़ी डिटेल है, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ की बात करें तो आपको अपने इमोशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आप हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए आपकी लाइफ में, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी नीड्स, वांट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ये एक पूरा डिटेल टॉपिक है जिस पर एक पूरी डिस्कशन हो सकती है। नंबर 2 जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो ये है कि आप अपने बच्चों को लाइफ में जो भी चाहते हैं कि वो बने, आप खुद वैसे हो जाइए। स्पेशली अगर आपके बच्चे 7 साल से छोटे हैं। दिस इज़ सो ट्रू इन केस ऑफ द चिल्ड्रन हु आर यंगर देन 7। 7 साल तक के बच्चे सिर्फ आपको ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा ही वो भी करते हैं। आपने देखा होगा 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, जैसे आप नमाज अदा करते हैं तो आपके साथ वो भी नमाज अदा करने लग जाता है। जिस तरह से आप बात करते हैं वो भी वैसा ही स्टाइल कॉपी करने लग जाता है। तो इस एज में हम बहुत सारी चीज़ें ये कहकर निगलेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं कि अभी बच्चा है,
یہ بالکل بھی صحیح اپروچ نہیں ہے. صحیح اپروچ یہ ہے کہ آپ ایک مائنڈ فل پیرنٹنگ کریں. مائنڈ فل پیرنٹنگ کہ اگر آپ اپنے بچے کو 30 سال کی عمر میں ایک اچھا پبلک اسپیکر دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیجیے. آپ خود اس کے سامنے پبلک اسپیکنگ کی رول ماڈلنگ کرنا شروع کر دیجیے. اگر آپ اپنے بچے کو 30 سال کی عمر میں ایک رائٹر بننا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود رائٹنگ سٹارٹ کر دیجیے. اگر آپ اپنے بچے کو 30 سال کی عمر میں سچ بولتا ہوا پانا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی سچ بولیے. آپ اپنے بچوں کے سامنے اس چیز کو امیٹیٹ کیجیے, اس چیز کو رول ماڈلنگ کے تھرو پیش کیجیے, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچہ صرف آپ ہی کو اپنا ہیرو مانتا ہے. اس کی لائف میں اور کوئی امپورٹنٹ لوگ نہیں ہوتے. اگر آپ اسے اسکول بھیجتے ہیں تو ٹیچرس. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے رول ماڈلس دیں. نمبر 3, آپ کو اپنے بچوں کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانا ہے. اس سے پہلے کہ آپ انہیں ABC یا 1 2 3 سکھائیں, آپ انہیں ایموشنس کے بارے میں سکھائیں. آپ انہیں سکھائیں کہ وہ کب اداس فیل کرتے ہیں, کب غصے میں فیل کرتے ہیں, کب اچھا محسوس کرتے ہیں, کب سیڈ محسوس کرتے ہیں, یا کب کس بات پہ جیلس فیل کرتے ہیں. یہ ایموشن سکھانا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں گے آج کل کی ہماری سوسائٹی میں ایڈلٹس کو بھی اپنے ایموشنس کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہوتی. وہ اپنے ایموشنس کو جانتے نہیں ہیں, اور صرف اس لیے کہ وہ خود اپنے ایموشنس کے بارے میں نہیں جانتے, وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچوں کو چھوٹی ہی ایج سے اس بارے میں پتہ ہو کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے. میرا بہت زیادہ فوکس ہے ایموشنل انٹیلیجنس پر. انشاءاللہ میں فیوچر میں آپ سے اس بارے میں ڈیٹیلز شیئر کرتی رہوں گی. اگر آپ ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, یا ایون اگر آپ جانتی بھی ہوں گی تو آپ کے مائنڈ میں وہ ریکال ہو گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.